बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। थोड़ा सा दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो सिंपल होता जाएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है log 3x, इसकी होल पावर 1/3 है, बेस इसका 3 है, प्लस log 3x होल पावर 1/3 बेस x, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर log x क्यूब बेस 3 है ना, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस log x/3 होल पावर 1/3 बेस 3 प्लस log 3/x होल पावर 1/3 बेस x है ना। और प्रोडक्ट में क्या है, log x क्यूब बेस 3, इस पे अंडर रूट है, इक्वल टू में 2 लिखा है, और हमें x का इंटरवल निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें दिख रहा है इस 3 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये कुछ हमें ऐसे दिखने वाला है, log 3 हो गया और 3x की पावर 1/3 आ गई। ठीक है, आगे जाएंगे तो आगे भी ये चीज़ होने वाली है। तो इसको भी मैं लिखूँगा 3x की पावर 1/3, और इसका बेस क्या है, x है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर log m की पावर n से हम n को आगे ला सकते हैं, मतलब 3 को हम आगे ला सकते हैं। तो 3 log x बेस 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पावर भी आगे आएगा, ये वाला पावर भी आगे आएगा, जिसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो 1/3 आगे आ गया, 3 हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो ये आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है log 3x बेस 3। ठीक है, प्लस log 3x, और बेस क्या है, बेस x है, और इधर आ जाएगा log x बेस 3। तो ये हमारे पास आ गया है, इससे हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अभी आगे करते हैं, तो m इंटू एन लग जाएगा, तो log m प्लस log n। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3, ये हम लिख सकते हैं। सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे, तो log 3 बेस x आ जाएगा, प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 बेस इसका x है ना। अच्छा, log 3 बेस x हम लिख चुके हैं, तो हम लिखेंगे log x बेस x आ जाएगा, और बाहर जो है वो हम लिख, तो बाहर हमारे पास है log x बेस 3 है ना। ये है हमारे पास पूरा क्वेश्चन। तो ये वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू भी 1 होगी, है ना। और इसको हम t मान लेते हैं, तो ये 1/t हो जाएगा, है ना। इसको हम 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा के t के फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, अंडर रूट लगा रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1, ये वाला 1 हो जाएगा, और ये तो 1 है, तो ये दोनों 1 मिलके 2 हो जाएंगे। 2 हो गया, प्लस t आएगा, प्लस 1/t आएगा। ब्रैकेट के बाहर मुझे क्या लगता है, log x बेस 3, तो इसको मैं t लिख दूंगा, अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अभी हम दूसरा वाला लेते हैं, तो इसको भी 1/3 पावर इस तरह से लिख पाएंगे हम, log x/3, और उसकी पावर क्या आएगी, 1/3 आएगी, और बेस कितना है, 3 है। आगे गए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है, log x 3/x की पावर 1/3। ठीक है, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 3 को आगे ले लेते हैं log m की पावर n से, तो 3 log x बेस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 1/3 आगे आएगा, ये वाला 1/3 भी आगे आएगा, जिसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 कॉमन निकाल दिया मैंने। तो बचा हमारे पास log x/3 बेस 3 प्लस log 3/x बेस x, ये आ गया, और एक 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और ये क्या आ जाएगा, log x बेस 3, ये यहाँ पे इस तरह से, तो ये कट गया। हमने log x बेस 3 को t बोला है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। log x बेस 3 को हमने क्या, t बोला है, और अब मैं इसको हटा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, इसके आगे हमारे पास आने वाला है log m अपॉन n, इसमें अप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log x बेस 3 माइनस आ जाएगा log 3 बेस 3, ये लिखूँगा मैं। उसके बाद प्लस log 3 बेस x, और दूसरा आ जाएगा log x बेस x, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आने वाला है log x बेस 3।
ठीक है। अगेन इसको हम टी लिख सकते हैं, और अगर ये टी है तो ये 1/t है, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है, और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं t प्लस 1/t माइनस का 2 और बाहर t आ जाएगा, और इसको हमें अंडर रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिखने जा रहा हूँ साइड में। तो अब मैं पूरा लिख देता हूँ, आपके सामने जो एक्सप्रेशन बनेगा वो लिख रहा हूँ मैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनने वाला है सेकंड केस में वो ये बनने वाला है t प्लस 1/t माइनस 2, टी प्लस 1/t माइनस 2, ब्रैकेट में एक t और आएगा और इस पे अंडर रूट लगेगा, इक्वल टू में 2 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके आगे हम जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि हम t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा, प्लस का t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, रूट के साथ, और इधर क्या टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2t, ये भी रूट के साथ, और इक्वल टू में क्या 2। तो इसे हम लिख सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और दूसरा वाला आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2। अगर हम इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो मॉड के साथ बाहर आएगा, मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ t माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन गई है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो इक्वेशन आती है हमारे पास t प्लस 1 का मॉड और प्लस t माइनस 1 का मॉड इक्वल टू में आ जाएगा 2। ठीक है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, फिर हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ जीरो होते हैं ये दोनों। तो ये दोनों जीरो होंगे कहाँ पे, -1 पे एंड 1 पे। अभी हम 1 से बड़ा नंबर लेते हैं, मान के चलो हमने 2 लिया, तो 2 पे हम इसे चेक करेंगे। तो t की जगह अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 माइनस 1 1 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव आएंगे तो प्लस साइन से ओपन हो जाएंगे, तो इस रीजन में दोनों प्लस से ओपन होंगे, तो मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये कट गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2t इक्वल्स टू 2, तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एक आंसर मिलता है t इक्वल टू 1। अभी हम इस रीजन में आते हैं, तो हमने एक पॉइंट लिया, मान लो हमने 0 ले लिया, तो 0 पे हमें क्या दिख रहा है, 0 पे हमने यहाँ पे 0 लिखा तो ये पॉजिटिव, और इधर 0 लिखा तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से खोलेगा, तो इसे मैं पॉजिटिव से खोलूँगा t प्लस 1, और दूसरा वाला नेगेटिव से खोलेगा क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम माइनस से खोलेंगे, माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और ये कट गया, मतलब 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इस रीजन में जितने भी आंसर हैं वो सारे एक्सेप्ट होने वाले हैं। तो एक आंसर हमें ये मिला है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेंगे, t बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अभी -1 पे और कमेंट करना है, तो हम -1 के पीछे आते हैं, तो हमें पॉइंट मिला -2। -2 पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों माइनस से खोलेंगे, दोनों माइनस से खोलेंगे तो माइनस बाहर निकाल दिया, t प्लस 1 प्लस का t माइनस 1 इक्वल्स टू t माइनस 1 इक्वल्स टू 2। माइनस को उधर ले लिया तो ये कट गया, तो 2t इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ t जो है वो -1 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आंसर है हमारे पास वो -1 से 1 में क्लोज इंटरवल में आने वाले हैं। अब t की वैल्यू हमें पता है कि log x बेस 3 है, तो मैं इसको लिख पाऊँगा log x बेस 3 जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 में। अभी इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू कहाँ 1/3 से लेके 3 आने वाली है। ठीक है, ये हमारे आंसर होने चाहिए थे, बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये x दिख रहा है, और हमें पता है कि log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, log का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, बट यहाँ पे एक आंसर है जो कि इंक्लूड हो गया है, बट वो इस बेस की वजह से एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
तो x इक्वल टू 1 यहाँ से हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही हम हटाते हैं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। तो x बिलोंग्स टू 1/3 से 3 बट नॉट इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।